गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत आशय सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का फोटो। मरता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 12 मई 2025 वीरवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं मध्य सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। महापुरुषों के वचन है कि निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। अर्थात निंद्रा करना, भोजन खाना, परिवार की वृद्धि करना, शत्रु के भय से स्वयं को बचाना, ये सब समझ लो पशु और पुरुष में समान है। इंसान की बढ़ाई यह है कि उसको वह बुद्धि प्राप्त है जिससे वह सत्पुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आशा की वार में लिखा है कि कुंभे बंदा जलू रहे, जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का क्या, ज्ञान का बंदा मनु रहे, गुरु बिन ज्ञान न होए। फरमाते हैं जैसे घड़े के बिना जल नहीं टिक सकता, परंतु जल के बिना घड़ा नहीं बन सकता, वैसे ही मन ज्ञान के बंधन से टिका रहता है, परंतु गुरु के बिना आत्मिक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। जैसे दुनिया में प्रत्येक वस्तु अपनी अपनी जगह से मिलती है, वैसे ज्ञान भी वक्त के संत सदगुरु से प्राप्त होता है। जब दुनिया के तुच्छ चीजें भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, तो ज्ञान रूपी अनमोल रतन बिना कुछ अर्पण किए कैसे मिलेगा। फरमाया है जिस वखर कऊ नहीं कऊ लेनी तू ऐसा आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभिमान लेहु मन में मोले, राम नाम हृदय मही तोले। फरमाते हैं जिस सौदे को लेने के लिए मनुष्य तन धारण करके इस दुनिया रूपी बाजार में आए हो, वह नाम रूपी अनमोलक दात तुम्हें संतों के द्वार से ही मिलेगी। अगर तुम्हारे मन में लेश मात्र भी अहंकार होता तो यह सौदा नहीं मिलेगा। मन को अहंकार रहित करके ही इस अमोलक दात नाम की दात को प्राप्त किया जा सकता है। एक दृष्टांत है, राजा जनक ने एक बार डोंडी पिटवाई। डोंडी कहते हैं कि प्रचार कराया कि घोड़े पर चढ़ने को जितना समय लगता है उतनी देर में जो मुझे ज्ञान दे देगा उसी को मैं अपना गुरु मानूंगा। हजारों विद्वान और पंडित राज दरबार में एकत्रित हुए, परंतु कोई भी राजा जनक को संतुष्ट न कर सका। तभी दरबार में मुनि अष्टावक्र जी को आना हुआ। उन्होंने राजा जनक को कहा कि राजन, कोई साधारण वस्तु भी बिना मूल्य के नहीं मिलती, फिर यह आत्मज्ञान जो सर्वोत्तम पदार्थ है वह बिना मूल्य, वह बिना कुछ अर्पण किए कैसे प्राप्त हो सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए आप पहले अपना तन मन धन मुझे सौंप देवें, फिर मैं आपको यह अमूल्य एवं बहुमूल्य अनमोल ज्ञान प्राप्त प्रदान करूंगा। परम संत श्री कबीरदास जी ने फरमाया,
यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। वर्णन करते हैं कि यह मानव तन विष की बेल की तरह है और सतगुरु अमृत की खान। अगर शीश भेंट करने पर भी सतगुरु की प्राप्ति हो सकती है तो भी इस सौदे को सस्ता जानो। राजा जनक ने तुरंत ही विचार करके अपना तन मन धन मुनि अष्टावक्र को सौंपने का संकल्प लिया। तत्पश्चात राजा ने आदेश देकर जैसे घोड़ा मंगवाना चाहा, मुनि अष्टावक्र जी ने तत्काल उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा, राजन, आप अपना मन मुझे सौंप चुके हैं, अब दी हुई किसी भी वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं। इस मन को मेरे सिवा आप कहीं भी नहीं लगा सकते। यह सुनकर राजा जनक ने अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को सतगुरु के ध्यान में केंद्रित कर दिया। मन की चंचलता समाप्त हो गई। मुनि अष्टावक्र जी ने उनकी सुरती को तत्काल अपने चरणों में खींचकर उन्हें शाश्वत आनंद में से सरोवर कर दिया। संत पुरुष की आरसी संतों की ही दे, लाख जो चाहे अलग को, लखा जो चाहे अलग को, उन्हीं में लख ले। जिस प्रकार शीशे में अपना प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है, उसी प्रकार सतगुरु के ध्यान से अलख पुरुष का दर्शन होता है। सतगुरु की देह दिव्य अमृत से भरी होती है। उसके दर्शन ध्यान से आरती सुरती स्वतः ही पिंड देश से उठकर ब्रह्मांड देश की सैर करने लगती है। राजा जनक पहले से ही कुछ कोटि के संस्कारी और बुद्धिमान पुरुष थे। उन्हें तो केवल पूर्ण सद्गुरु के मिलाप की आवश्यकता थी। गुरु अष्टावक्र जी से रूहानी ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके वे उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। किसी ने कहा है, मन वैरी था वह भी मेरा मीत बन गया, जब से सतगुरु से खजाना आत्म ज्ञान का मिला। आईना साफ करिए मेरे कामिले मुर्शीद ने किया, उसकी रहमत से ही दिलबर का दर्शन हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। असली सौदागर तन मन धन से सत्पुरुषों की सेवा कमाकर जो आत्मिक पूंजी एकत्र की जाती है, वही वास्तव में असली पूंजी व असली सौदा है। और वक्त के पूर्ण महापुरुष इस सौदे के असली सौदागर होते हैं। तन मन के साथ साथ धन की सेवा का भी अपना विशेष महत्व है। कहा भी है, जहाँ जाए धन वहीं जाए मन। समय समय पर महापुरुषों ने अपने भक्तों को धन की सेवा से कृतार्थ कर उन्हें आत्मिक पूंजी एकत्र करने का सौभाग्य प्रदान किया। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने एक सेवक के नाम सरोवर निर्माण कार्य की सेवा हेतु 500 रुपए की सेवा का हुक्मनामा भेजा, जबकि उसके घर उस समय 5 पैसे भी ना थे। उस सेवक ने मस्कीनिया पहलवान से कुश्ती लड़कर सतगुरु के हुक्म को शीश चढ़ाया। विचार करने योग्य है कि क्या सतगुरु को हमारे धन की आवश्यकता है? वह तो स्वयं सब रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हैं। कुदरत की सभी शक्तियां हाथ बांधे उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। वे तो सेवकों की सेवा की अमूल्य निधि बख्शने के लिए व उसके मन को चरणों से जोड़े रखने के लिए ऐसा सुअवसर प्रदान करते हैं। उसकी हर कार्रवाई में सेवक का हित समाया होता है। सेवक का कार्य कुर्बानी के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। सच्चा सेवक वही है जो शरीर से ऊपर उठकर सद्गुरु के हुक्म पर कुर्बान जाए। जो सेवा का हुक्म सुनकर मन में संशय करता है, वह रूहानियत का अभिलाषी व अधिकारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को हुक्म किया कि तुम जो भी कर्म करो मेरे लिए करो और मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, अपितु उन्होंने अर्जुन को मोह माया से बचाने के लिए ही उसे ऐसा उपदेश दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी भी फरमाते हैं कि
जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुध परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मन पद मन बांध बट डोरी। अर्थात माता पिता मित्र पुरुष पुत्र पत्नी शरीर धन घर मकान रिश्ते नाते व कुटुंब परिवार आदि सबकी डोरी बनाकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, उसकी संभाल मैं ऐसे करूंगा जैसे लोभी धन की संभाल करता है। जैसे लोभी धन को नाश नहीं होने देता, वैसे ही मैं सेवक के भक्ति धन की संभाल करके उसे अविनाशी पद प्रदान करता हूँ। झूठा धन समर्पित करके ले सतगुरु से सच्चे नाम का धन मिले उसे, दो जहानों की दौलत करे गुरु को जो धन तन मन अर्पण। अपना अस्थिर मन दे सतगुरु को, उनसे स्थिर शांत मन ले लो, करके अपना स्वार्थ समर्पित अनामी अटल शाश्वत पद ले लो। महबूब नहीं मिलेगा मोल, क्यों बाजारों में हो भटकते, मन देकर ही यह वह मिलना, मन देकर ही वह मिलता, इस बात को हो क्यों नहीं समझते। सौदा यह है सस्ता व उत्तम, कर लो तनिक न करो विचार, गुरु से लेकर ज्ञान का दीपक अंतर हृदय में भरो उजियार। तन मन धन से सेवा करके रूह को कर लो तुम आजाद, एकाकार हो परम तत्व में, रहो शाद और सदा आबाद। पल पल में गुरु हुक्म कमाओ, समय को ना करो बर्बाद, पाकर प्रसन्नता गुरुदेव की, कर लो अपने कार्य सारास। अपने श्री सद्गुरु की जी पर जाऊं कोटि कोटि बार कुर्बान, अखुट खजाने से दिया जिन्होंने प्रेम भक्ति का हमको दान। स्थूल बुद्धि को कर दिया सूक्ष्म, देकर अपना ज्ञान अटल, हे दासन दास के मन सदा तू भक्ति की राह पर चल। एक बार परम संत श्री कबीर साहिब जी सत्संग का कार्य अपने पुत्र कमाल को सौंप कर कुछ दिन के लिए काशी पधारे। कमाल ने हुक्म कर दिया कि जो भी कथा सुनने आए वह 5 आने रोज लेकर आए। धीरे धीरे कथा सुनने की संख्या कम होने लगी। जब परम संत श्री कबीर साहब जी वापस आए तो रास्ते में ही लोगों ने शिकायत की, कमाल ने कथा सुनने पर 5 आने रोज की टिकट लगा रखी है। परम संत श्री कबीर दास जी ने घर आकर पुत्र कमाल को बुलाकर कहा, बूढ़ा बंसु कबीर का उपजो पूत कमाल, हरि का सिमरन छड़ के घर ले आया माल। संतान होने से वंश बढ़ता है, लेकिन हे कमाल तुम्हारे पैदा होने से तो मेरा वंश ही डूब गया। तुमने धन एकत्र करने के लिए प्रभु बंदगी का त्याग कर दिया। कमाल चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि पिताजी, मैंने पिछले 8 दिनों में 5 आने लेकर जिन्हें कथा सुनाई, आप उन्हें बुलाकर पूछिए कि उन्होंने कथा में क्या सुना और अमल करके कितना रूहानी लाभ प्राप्त किया। और जिन्होंने मुफ्त में कथा सुनी उनसे भी पूछिए कि उन्होंने क्या सुना और अमल करके कितना लाभ उठाया। परम श्री कबीरदास जी ने ऐसा ही किया। जिसने कुछ कुर्बानी करके कथा सुनी थी, उसकी सुरती जो पहले धन में थी, वह अब वहाँ जहाँ धन गया था वहाँ समा गई थी। उन्होंने 8 दिन की कथा में कह सुनाई और झूठे धन के बदले सच्चे दान को बख्शने के लिए शुक्रिया अदा किया। सुनने वालों की संख्या कम हो जाने पर भी मनन करने वालों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसलिए ये थोड़े लोग भी अब बहुत काम के हो गए थे। चाणक्य नीति के 4थे अध्याय में वर्णन आया है कि केवल एक गुणवान और विद्वान पुत्र सैकड़ों गुणहीन निकम्मे पुत्रों से अच्छा होता है। जिस प्रकार एक ही चांद रात्रि के अंधकार को दूर करता है, असंख्य तारे मिलकर भी रात्रि के गहन अंधकार को दूर नहीं कर सकते,
उसी प्रकार एक गुणी पुत्र ही अपने कुल का नाम रोशन करता है, उसे ऊंचा उठाता है। परम संत श्री कबीरदास जी ने अपने पुत्र कमाल की भक्ति, निपुणता और योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वह कमाल को शाबाशी देते हुए कहने लगे कि तुम बुद्धिमान हो, जो तुमने रूहानियत में प्रगति करने का सुगम मार्ग खोज निकाला है। सच तो ये है कि जिसने स्वयं सेवा की व हुक्म को माना, वास्तव में उसने ही लाभ वाला सौदा किया। जो हुक्म को न मानकर मन की मति पर चलते हैं, उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वे मालिक की कृपा से पूर्णतः वंचित रह जाते हैं। 8वीं पातशाही श्री गुरु हरिकृष्ण जी के परम धाम सिधारने के पश्चात बकाले गांव में 22 सोडी गुरु का वेश धारण कर बैठ गए। बकाले गांव में 22 सोडी गुरु का वेश धारण करके बैठ के उन्होंने ना तो स्वयं सेवा की थी और ना ही हुक्म को माना था। मक्खन शाह उन्हें देखकर असमंज में पड़ गया कि इन सब में से सच्चा गुरु कौन है। वास्तविकता को जानने के लिए वह सबके आगे 5 मोरे भेंट करना करता गया। सब के सब उसकी मोरे स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दे उसकी सराहना करने लगे। उसके पास से होकर मक्खन शाह जब श्री गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में पहुंचा तो वहां भी 5 मोरे रखकर मत्था टेकने लगा। श्री गुरु महाराज जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जब तुम्हारा काम अटका था तब तुमने 500 मोरे भेंट करने का वादा किया था और अब केवल 5 मोरे भेंट कर रहे हो। मक्खन शाह ने तुरंत 500 मोरे निकालकर पूर्ण महापुरुषों के अर्पण कर दी और असली सौदा करने वाले असली सौदागर को पाकर प्रसन्न हो उठा। राजा जनक के दरबार में जो इतने पंडित बैठे थे, उनमें से किसी का भी साहस न हुआ जो राजा से तन मन धन मांग सके, क्योंकि जो स्वयं त्यागी हो वही दूसरे को सर्वस्व अर्पण करवाने का दावा रख सकता है। जिसने पूंजी व्यय करके जमीन खरीदी ही ना हो तो वह दूसरे को जमीन रजिस्टर करवाकर कैसे दे सकता है। समय के संत सतगुरु ही जीव की तन मन से की गई निष्काम सेवा की पूंजी को संभालने वाले असली सौदागर हुआ करते हैं। इसलिए हे जीव, तू महापुरुषों के संपर्क में आकर अपने चित्त से मैं मेरी की मैल का त्याग करके सदैव गुरु के गुणानुवाद गा, इसी में तेरा कल्याण निश्चित है। दिल को अपने साफ बना, गुरुमुख बैठ के गुरु गुण गा। मैं से होवे दिल काला, होवे अंधकार मिटे उजाला। तू कह के उसको हटा, गुरुमुख बैठ के गुरु गुण गा। मिटाकर मान और अपमान, कर ले सतगुरु का गुणगान। शब्द से शीशा साफ कर ले, गुरुमुख बैठ के गुरु गुण गा। मन की चिंता मिट जाएगी, कल्पना हट जाएगी। गुरु मूरत ले दिल में बसा, अपनी रूह का काम तू कर ले। पल पल में गुरु नाम को जप ले, कोड़ियों के बदले ना लाल गवा। दासन दासा आलस छोड़, सूरत को चरणों के संग जोड़। वक्त गवा के ना फिर पछता, गुरुमुख बैठ के गुरु गुण गा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय, बोल साचे दरबार। आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। जो कुछ हमने आज पढ़ा और आपने सुना, उसको हम अपने थोड़ा सा उपयोग में लाए, मनन करें तो बहुत कुछ हमें प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।